बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान अनंत हैं, वे सर्वशक्तिमान करुणामय परमात्मा अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी साधु परित्राण, धर्म संरक्षक व जीवों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण कर लिया करते हैं। उनके अवतरण और उनके अवतार चरित्र भी अनंत हैं। इसी प्रकार भगवान श्री विष्णु जी के 24 अवतारों का विश्लेषण हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले हैं श्री सनकादि भगवान। सृष्टि के प्रारंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। सृष्टि के उस अखंड तप से प्रसन्न होकर विश्वाधार प्रभु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार इन 4 निवृत्ति प्रायण ऊर्ध्वरेता मुनियों के रूप में अवतार ग्रहण किया। देवताओं के पूर्वज और लोक सृष्टि के आद्य मानस पुत्र सनकादि के मन में कहीं किंचित आसक्ति नहीं थी। वे प्राय आकाश मार्ग से विचरण किया करते थे। एक बार वे श्री भगवान के श्रेष्ठ वैकुंठ धाम में पहुँचे। वहाँ सभी शुद्ध सत्वमय चतुर्भुज रूप में रहते हैं। सनकादि भगवान दर्शन की लालसा से वैकुंठ की दुर्लभ दिव्य दर्शनीय वस्तुओं की उपेक्षा करते हुए छठी ड्योढ़ी के आगे बढ़ ही रहे थे कि भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन 5 वर्षीय से दिखने वाले दिगंबर तेजस्वी कुमारों की हंसी उड़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। भगवान दर्शन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सनकादि ने उन्हें दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। अपने प्राण प्रिय एवं अभिन्न सनकादि कुमारों के अनादर का संवाद मिलते ही वैकुंठनाथ श्री हरि तत्काल वहां पहुंच गए। भगवान की अद्भुत अलौकिक व दिव्य सौंदर्य राशि के दर्शन कर सर्वथा विरक्त सनकादि कुमार चकित हो गए। अपलक नेत्रों से प्रभु की ओर देखने लगे। उनके हृदय में आनंद सिंधु उच्छलित हो रहा था। उन्होंने वनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की स्तुति की तथा श्री भगवान ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, जय विजय ने मेरा अभिप्राय न समझकर आप लोगों का अपमान किया है। इस कारण आपने इन्हें दंड देकर सर्वथा उचित ही किया है। लोकोद्धारार्थ लोक पर्यटन करने वाले सरलता व करुणा की मूर्ति सनकादि कुमारों ने श्री भगवान की सारगर्भित मधुर वाणी को सुनकर उनसे अत्यंत विनीत स्वर में कहा कि हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझें वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके इन निरपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें ही उचित दंड दें। हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। यह मेरी प्रेरणा से ही हुआ है। श्री भगवान ने उन्हें संतुष्ट किया। इसके अनंतर सनकादि ने सर्वांग सुंदर भगवान विष्णु और उनके धाम का दर्शन किया और प्रभु की परिक्रमा कर उनका गुणगान करते हुए वे 4 कुमार लौट गए। जय विजय इनके शाप से 3 जन्मों तक क्रमशः हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त हुए। एक समय जब भगवान सूर्य की भांति परम तेजस्वी सनकादि आकाश मार्ग से भगवान के अंश अवतार महाराज पृथु के समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना अहोभाग्य समझते हुए उनकी सविधि पूजा की। उनका पवित्र चरणोदक माथे पर छिड़का और उन्हें स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर बंधांजलि हो विनय पूर्वक निवेदन किया, हे मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिसके फलस्वरूप मुझे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्ववादी यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोगों में विचरते हैं, तो भी अंधिकारी लोग आपको नहीं देख पाते। फिर अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने
आनंद पूर्वक कहा, आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। भगवान सनकादि ने आदिराज पृथु का ऐसा प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धि की प्रशंसा की और कहा, धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर दुख समुद्र को पार कर लो। भगवान सनकादि के इस अमृतमय उपदेश से अपायित होकर आदिराज पृथु ने उनकी स्तुति करते हुए पुनः उनकी श्रद्धा भक्ति पूर्वक सविधि पूजा की। ऋषिगण प्रलय के कारण पहले कल्प का आत्मज्ञान भूल गए थे। श्री भगवान ने अपने इस अवतार में उन्हें यथोचित उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने शीघ्र ही अपने हृदय में उस तत्व का साक्षात्कार कर लिया। सनकादि अपने योग बल से अथवा हरि शरणम मंत्र के जाप प्रभाव से सदा 5 वर्ष के ही कुमार बने रहते हैं। नारद जी को इन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था। ऐसे प्राणी मात्र के सच्चे शुभकांक्षी कुमार चतुष्टय के पावन पद्मों में अनंत प्रणाम। प्रिय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।